नमस्कार साथियों, आज मैं अपने मोनू भैया है, उनके बुआ जी है, उनके यहाँ आया हूँ। वो बुआ जी बताएंगे कब से पानी पी रहे हैं, उनको क्या फ़ायदे हुए हैं। बहादुरपुर से है बुआ जी, बोलिए। हाँ, बहुत बहुत नमस्कार। मैं बहुत भाव विभोर हूँ। मेरी तबीयत इतनी अचानक से ज्यादा खराब हो गई थी कि मैं रात में सोई। वैसे 8 दिन पहले ही मुझे एहसास हो चुका था कि मुझे कुछ सुन्नपन लग रहा है, पर मैं बोली नहीं कि हो जाएगा। लेकिन क्या हो गया कि रात में एक दिन सोई और सवेरा उठी तो मेरे पूरे आधे अंग में भयंकर रूप से सूजन आ गई थी। बहुत, सभी ने देखा, सभी को पता है कि कितनी सूजन आ गई थी। तो मैं बोली कि अभी क्या करना है, तो फटाक से कॉल किया, भाई को बुलाया। चंद्रमोहन भाई ने को पूछा मैंने कि भाई मेरा ऐसा हो गया है। तो बोले क्या इरादा है। मेरे हस्बैंड ने बोला कि अरविंदो में भर्ती कराना है हॉस्पिटल में। तो फिर मैंने बैग वैग भर ली धीरे धारे और बस बैठी रही कि मुझे अब जाना है। तो शाम हो गई थी तो मैंने सोचा कि मैं सुबह जाऊंगी। तो मैं चंद्रमोहन भाई के घर गई कि भाई तेरे जिया जी को देखना, और ये चाबी देने गई। तो बोले कि नहीं, मैं आता हूँ तुझे छोड़ने के लिए, लेकिन तू 1 मिनट के लिए मेरी बात सुन ले। तब मैं उनके घर में गई तो उन्होंने फ्रेश रूप में मुझे 2 गिलास पानी दिया। किंगन वाटर। हाँ, किंगन वाटर। मुझे तो मशीन का नाम भी नहीं मालूम है, पर उन्होंने बोला कि आप विश्वास रख के, मैं कभी पीती नहीं थी, मुझे पता था वहाँ मशीन लगी मतलब थी। महंगी है इसलिए हाँ, पीती नहीं थे और आप। बहुत महंगी थी तो उससे ही दिमाग खराब हो जाया करता था कि क्या फालतू में लेना वो। तो फिर मैं सिर्फ 2 गिलास वहाँ पानी पी, भाई ने बैठाया। तो मिले इससे क्या होगा, मेरे पैर की आंख की सूजन चली जाएगी क्या, मुझे तो हॉस्पिटल में ही आराम मिलेगा। पियो। फिर मैं पानी पी और मैं चली आई घर पे। तो फिर मेरे भाई ने पीछे से आकर मुझे कौन सा वाटर बोलते हैं उसको, 11 नंबर का, पता नहीं मुझे कुछ भी, 11.5 pH का 11.5 का मेडिकल ग्रेड एक, वाटर आता है वो। हाँ, वाटर भर के लाया, बहुत बड़ी कैन भर के लाई। और बोले कि सुबह तो जाना है तुमको, इसमें पानी में पैर भिगो के बैठो। अब उस दिन ठंडी बहुत थी तो मैं घबरा गई कि मेरी तबीयत पहले ही खराब है, मुझे ठंडी से बहुत एलर्जी है, तो ठंड भर के आएगी। तो बोले नहीं, तू पानी में पैर डाल के बैठ तो सही। फिर मैं बैठ गई भाई। बैठी पैर डाल के पानी में, तो मेरे हस्बैंड ने देखा कि कांपेंगी ये वो, तो मेरे को खूब उड़ा दिया। बैठी और उसने 15-20 मिनट कहा था। मैं कुछ होश में नहीं थी, ऐसे ही समझ लो। तो मैं 1 घंटा बैठी रही। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने पैर निकाल कर ना मुझे, पैर में सुखा कर ना मुझे लिटा दिया। अब लिटा दिया तो बहुत उड़ा दिया कि इसको बहुत ठंड भर गई होगी, पर एक्चुअल में मैं तकलीफ में बहुत थी, तो बेहोश जैसी हो गई थी। तो फिर मैं नींद लग गई आपको। इतनी नींद की मैं 2 महीने से नींद के लिए कई दिनों से परेशान थी। क्या बात। तो मैं सो गई। अब सो गई तो मैं कितने बजे उठना चाहिए, तो सारी रात में एक पल के लिए भी नहीं उठी। और सवेरे 7:30-8 बजे उठी। मेरे हस्बैंड ने उठाया हिला के कि तुझे इंदौर जाना है, बैग भरी पड़ी है, उसमें कुछ रखना है क्या, नाश्ता वगैरह। तो ऐसा पूछने के लिए मुझे उठाया। जब मैं उठी और देखा कि मैं उठी, प्रार्थना वगैरह करी, तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि अब मुझे वही तकलीफ होगी, 2 हाथ से पैर को नीचे रखना पड़ेगा। तो मुझे अभी थोड़ा लेटने दो, लेटी रही। फिर बाद में देखी कि मैं उठू तो सही, बहुत टाइम हो गया। उठी तो मैं इतने जल्दी पैर उठा लिया और एकदम नाचने लग गई। और मेरे हस्बैंड को मैंने बताया कि मैं तो पूरी तरह अच्छी हो गई, यहाँ की सूजन देखो भला चेहरे पे कितनी सूजन है। तो ये बोले नहीं, काफी फर्क पड़ गया है। तो मेरे लिए चेहरे का जाने दो, लेकिन मेरे आंग में मैं जब सुई टुचाती थी तो सुई नहीं टूची थी, तो मुझे थोड़ा सा पैरालिसिस का डर लगा था, इसलिए मैं अरविंदो में भर्ती होने के लिए जा रही थी। और मुझे इतना अच्छा एहसास हुआ कि मैंने जहाँ मशीन लगी थी चंद्रमोहन भाई के घर, गौरव को नमन किया, गौरव को जो शब्द बोली हुई थी। किस बारे में आप शब्द बोले थे आप? मैं सतीश भाई को आप शब्द बोले थे कि नहीं भाई अब मत आना मेरे घर, हाँ, तो मुझे लेना नहीं है मशीन, मुझे टाइम नहीं है। तो मैंने उनको भी नमन करी, दिल से हृदय से मशीन को जाके नमन करी। और श्रद्धा भाव भक्ति से कि मैंने कई बार लिया पानी और मेरा जाना कैंसिल हो गया। तो मुझे बहुत 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 धन्यवाद। और सभी से यही कहूंगी कि एक बार इस पर, फिर मैंने भी खुद ने विश्वास नहीं रखा था, लेकिन हर प्रकार की बीमारी दूर होती है। मेरे बाद तो वहाँ नंबर ही लग गए। फिर जो थोड़ा सा फैट हो गया है, जिसके मुंह में छाले पड़ रहे हैं, वो भी आ रहा है, वो भी आ रहा है। मैंने कम से देखी आपके नहीं थी। और मेरे घुटनों में इतना दर्द था
कि वो तो बेनिफिट मिला मुझे, मतलब वो सूजन तो उतरी लेकिन मेरी दर्द भयंकर रूप से था। वो दर्द संपूर्णतया से खत्म हो गया है मेरा दर्द। तो मैं अति प्रसन्न हूँ और बहुत बुआ जी, लोग बोलते हैं कि मशीन महंगी है, तो उसके बारे में क्या बोलोगे आप? हाँ, महंगी को तो नहीं देखना चाहिए। अब मैंने सोचा था कि अरविंदो में या बॉम्बे हॉस्पिटल में मुझे कहाँ जाना पड़ा होता और मुझे कितना खर्च लगा होता, ये तो मुझे कल्पना ही नहीं थी ना। पर मैं सच में कहती हूँ, मेरे हस्बैंड ने कहा कि अपने पास कैश रुपया बिल्कुल भी नहीं है और अभी हम कमाई के योग्य भी, हम रिटायरमेंट पे है दोनों पति पत्नी, तो फिर अभी अपना कैसे करेगी। तो बोले कि अभी गोल्ड रख लेंगे अपन अपना जो भी हमारे पास है थोड़ा बहुत। तो बोले सबसे पहले जा करके हम भाई है वहाँ, तो उसको बोलेंगे कि गोल्ड रख ले भाई और फिर मुझे हॉस्पिटल में लेके जा। तो वहाँ पता नहीं कितना खर्च आया होता। तो हाँ, मैं तो देखो सभी से विनम्र प्रार्थना करूंगी, भाई सतीश भाई बहुत उपकार है, और सभी से कहूंगी, और सभी से कहूंगी नहीं, मैं तो एक्चुअल स्वाध्यायी परिवार से हूँ, तो मैंने वहाँ सारी बहनें को तकलीफ होती है, मेरे उम्र की बहनों को, तो सारी बहनों को कहा है, सब बहनों ने को कहा है कि भाई अपने में नई सक्षमता है तो भाई के घर जाकर न वो वाटर लाकर देखो और कुछ भी कुछ करके। और मैं तो ऐसा करने वाली थी, मेरा गोल्ड रख के मेरा इलाज करने के लिए मैं। हाँ बुआ जी, देखिए जब आदमी बीमार होता है ना, तो प्रॉपर्टी भी काम में नहीं आती है। अगर तुम्हारे पास 10 एकड़ जमीन है, आज बीमार कोई हो गया तो वो प्रॉपर्टी बिकती नहीं है टाइम पे। सही बोला था आपने, पहले भी बोला था मुझे, लेकिन मैंने मेरा जो सपना है कि अपने बहादुरपुर जिले, अपना बहादुरपुर में कम से कम 100 मशीन लगेंगी, तो क्या लग जाएंगी? अरे 150 लगेगी। चलिए, ऐसा मेरा अनुमान है, चलेगा। मेरा अनुमान है और साक्ष्य है। और